पिंगला करते हुए विलाप करने लगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, लेकिन राजा भर्तरी का विलाप नहीं रुका। 4 महीने बीत गए। इस दौरान नगर की व्यवस्था बिगड़ने लगी। मंत्री और विद्वान लोग राजा को समझाने की कोशिश करते, लेकिन सब हार मान बैठे। मंत्री को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उधर गुरु गोरखनाथ जी ने राजा भर्तरी को जगाने के लिए उज्जैन नगरी में प्रवेश किया। जैसे ही वे शहर में आए, लोगों से उन्हें सारा समाचार पता चल गया। गुरु गोरखनाथ राजा के पास गए। राजा भर्तरी को पिंगला पिंगला करते देखकर गुरु ने अपना कमंडल धरती पर जोर से फोड़ दिया और कमंडल कमंडल कहने लगे। राजा भर्तरी का ध्यान भटका। उन्होंने पूछा, प्रभु, आप कमंडल कमंडल क्यों कह रहे हैं? गुरु गोरखनाथ ने कहा, तुम पिंगला पिंगला क्यों कह रहे हो? तुम्हारी पिंगला क्या करती थी? मेरा कमंडल तो हाथ धोने में काम आता है, पानी पीने में काम आता है और बहुत से कार्य करता है। राजा भर्तरी ने कहा, प्रभु, क्या आप इसे जीवित कर सकते हैं? गुरु गोरखनाथ ने मन में विचार किया कि अभी भी इनमें रानी पिंगला का मोह बाकी है, इसलिए उन्होंने राजा की बात मान ली। उन्होंने अपने कमंडल से पानी लेकर जली हुई राख पर छिड़का। अचानक राख से 5 रानी पिंगला खड़ी हो गईं। सभी एक दूसरे जैसी, बिल्कुल समान और बनावटी दिखने वाली। गुरु ने कहा, राजन, इनमें से अपनी पिंगला को चुन लो। राजा भर्तरी चक्कर में पड़ गए। उन्होंने देखा तो सभी एक जैसी थीं। उन्होंने फिर विनती की, प्रभु, मेरी पत्नी तो एक ही थी। तब गुरु गोरखनाथ ने कमंडल से हाथ में पानी लेकर माया से बनी हुई पिंगलाओं पर छिड़का। 4 पिंगलाएं गायब हो गईं और केवल एक बच गई। राजा भर्तरी ने पहचान लिया, हाँ, यही मेरी रानी पिंगला है।